नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री। कनाडा ने भारत के 3 शहरों में अपनी वीजा सर्विस बंद कर दी है। चंडीगढ़, बेंगलुरु और मुंबई में कनाडा ने काउंसलर सर्विस बंद कर दी है। अब ये सर्विस केवल दिल्ली के कनाडा हाई कमीशन में ही मिल सकेगी। कनाडा ने इन 3 शहरों में काउंसलर ऑफिस इस वजह से बंद किए हैं क्योंकि भारत ने कनाडा के डिप्लोमेटिक स्टाफ में से 41 डिप्लोमेट्स को कम करने के लिए कहा था। भारत ने 10 अक्टूबर की डेडलाइन दी थी और अब जाकर कनाडा ने अपने 41 डिप्लोमेट्स को भारत से बाहर निकाला है, जिसकी वजह से कनाडा का वीजा लेने में अब भारतीय लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कनाडा की ओर से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। कनाडा की विदेश मंत्री पहले ही कह चुकी हैं कि वो भारत के साथ परिस्थितियों को और बिगड़ने नहीं दे सकती। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के कनाडा संसद में दिए गए बयान के बाद ये बवाल मचा है। अब इसका असर क्या होगा ये भी जान लीजिए। इसका खासा असर उन लोगों पर तो पड़ेगा जो कनाडा में पढ़ना चाहते हैं या फिर बसना चाहते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा असर कनाडा की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। कनाडा की यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है, जिससे कनाडा मोटे पैसे कमाता है। कनाडा में जितने विदेशी छात्र पढ़ते हैं उनमें 40% भारतीय होते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर चीन के छात्र कनाडा पढ़ने आते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 31 दिसंबर 2022 तक कनाडा में 3 लाख से ज्यादा भारतीय छात्रों ने कनाडा की यूनिवर्सिटीज में दाखिला लिया था। इसमें से 2 लाख छात्र अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स कर रहे थे, 80,000 छात्र पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रहे थे, जबकि करीब 29,000 छात्र डिप्लोमा कोर्स कर रहे थे। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा छात्र कनाडा को ही पढ़ने के लिए चुनते हैं। केवल छात्र ही नहीं, कनाडा की नागरिकता लेने वाले लोगों में भी भारतीय अव्वल नंबर पर हैं। साल 2022 के आंकड़े बताते हैं कि उस साल सबसे ज्यादा कनाडा की नागरिकता भारतीयों को मिली है। साल 2015 से कनाडा में लगने वाले स्टूडेंट वीजा में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। कनाडा में भारतीय छात्रों के जाने की भी कई वजह है। एक खास वजह यह है कि भारतीय स्टूडेंट्स को कनाडा में पढ़ने बुलाने के लिए कनाडा सरकार खुद कई तरह के कैंपेन चलाती है। भारत से जाने वाले छात्र कनाडा की अर्थव्यवस्था में न केवल यूनिवर्सिटी को दी जाने वाली फीस के तौर पर सहयोग करते हैं, बल्कि ज्यादातर छात्र कनाडा में पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं और उस पर लगने वाले टैक्स भी सरकार को देते हैं। कनाडा सरकार कनाडा के छात्रों के मुकाबले भारतीय छात्रों से 2-3 गुना ज्यादा फीस वसूलती है। एक अनुमान के मुताबिक केवल भारतीय छात्रों से कनाडा सरकार हर साल करीब 10 अरब कनेडियन डॉलर कमाती है, जो कि एक बड़ी रकम है। एरिया के हिसाब से कनाडा दुनिया का दूसरा बड़ा देश है, लेकिन आबादी के हिसाब से वो बहुत कम है। यही वजह है कि इतने बड़े देश को चलाने के लिए पैसों के साथ साथ वर्कफोर्स की भी जरूरत होती है। भारत कनाडा की ये सभी जरूरतें पूरी करता है। भारतीय छात्रों से मिलने वाली फीस से कनाडा अच्छी कमाई करता है और जब वही भारतीय छात्र कनाडा की नागरिकता ले लेते हैं तो कनाडा के विकास में भागीदारी निभाते हैं। साल 2022 में कनाडा में पढ़ने वाले 3,70,000 छात्रों ने अलग अलग नौकरियों के लिए दरख्वास्त दी थी, जिसमें करीब 1,70,000 भारतीय छात्र थे। ये तो बात थी कि कनाडा के लिए भारत इतना जरूरी क्यों है। अब बात कर लेते हैं कि कनाडा के काउंसलर ऑफिस बंद होने से क्या असर पड़ेगा। एक अनुमान के मुताबिक कनाडा के काउंसलर ऑफिस बंद होने से करीब 17,500 वीजा एप्लीकेशन बैकलॉग में चली जाएंगी, जिससे कनाडा जाने की कोशिश कर रहे लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि कनाडा के 10 वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स ऐसे हैं जिन्हें थर्ड पार्टी चलाती है, उस पर इसका कोई असर नहीं होगा। इसके साथ ही कनाडा का कहना है कि भारत से मिलने वाली करीब 90% वीजा एप्लीकेशन को भारत के बाहर ही प्रोसेस किया जाता है। कनाडा सरकार के मुताबिक भारत में उनका जो भी स्टाफ है वो अब केवल उसी काम पर अपना ध्यान देगा जिसे भारत से बाहर नहीं कराया जा सकता है। भारत ने कनाडा को कूटनीतिक सबक सिखाते हुए भले ही डिप्लोमेट्स की संख्या में कमी कर दी हो, लेकिन कनाडा भारतीय छात्रों से मिलने वाले बिजनेस को कायम रखने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। जय हिंद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।